हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल बाय बाय बेरोज़गारी पे। तो इस कक्षा में हम आपको जैसा कि विदित है कि हम राजस्थान की कला और संस्कृति में दुर्ग टॉपिक है वो शुरू किया है। तो इस कक्षा में हम जो बचे हुए दुर्ग हैं उनमें से कुछ दुर्गों के बारे में बात करेंगे। और जो पहला दुर्ग है इस कक्षा का वो है रणथंभौर दुर्ग। हमने चित्तौड़ पढ़ लिया, हमने कुंभलगढ़ पढ़ लिया, हमने गागरोन पढ़ लिया। अब रणथंभौर दुर्ग है जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट दुर्ग है, जहाँ से संभावना अधिक है कि जो प्रश्न आने की संभावना क्या है, अधिक है। तो चलिए हम अपनी कक्षा शुरू करें। थोड़ा आज गला खराब है इसलिए मैनेज कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। रणथंभौर दुर्ग यह स्थित कहाँ पर है, इसके बारे में हम सबसे पहले बात करें तो रणथंभौर दुर्ग स्थित है सवाई माधोपुर में। कहाँ स्थित है बच्चा? सवाई माधोपुर में। 2 नंबर चीज़ है जो नोट लगा कर लिखी हुई है कि 1291 में जलालुद्दीन खिलजी ने क्या है इस पे आक्रमण किया था। 1291 में किस खिलजी शासक ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने। लेकिन जीत नहीं पाया था। आगे एक खिलजी शासक आएगा वो जीत लेगा, अलाउद्दीन खिलजी वो जीत लेगा, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी नहीं जीत पाया था। ये इसका ससुर था अलाउद्दीन खिलजी का, और वैसे चाचा भी था। ये जलालुद्दीन खिलजी था, वो क्या है आक्रमण करता है लेकिन जीत नहीं पाया। और इसने जो एक कथन कहा था वो इम्पोर्टेंट है, वो याद रखना है। इन्होंने कहा कि मैं ऐसे 100 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी क्या है महत्व नहीं देता हूँ। जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 में रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया, लेकिन वह अनेक प्रयासों के बावजूद जीतने में असफल रहा। और अंततः उसने क्या कथन कहा था कि मैं ऐसे दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता हूँ, यानी हाथ नहीं आने वाले अंगूर खट्टे हैं बच्चा। आगे नोट लगाकर क्या लिखा हुआ है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। प्रश्न आ जाए त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ है, और ये प्रश्न मिलान वाले में आते हैं। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है वो रणथंभौर दुर्ग में है। यहाँ पर जोगी महल है, यहाँ पर सुपारी महल है, यहाँ जोरा भोरा के महल है, यहाँ 32 खंभों की छतरी है जो हमीर की छतरी है, जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। यहाँ पे क्या है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, जोगी महल है, सुपारी महल है, जोरा भोरा महल है, हमीर की 32 खंभों की छतरी है जो हमीर ने अपने पिता जैत्र सिंह की याद में बनाई थी। जैत्र सिंह जो हमीर के पिताजी थे, उन्होंने 32 साल शासन किया था, उसकी याद में क्या है 32 खंभों की छतरी का निर्माण किया गया था। ठीक है। यहाँ पर एक छतरी और है जो भी याद रख लेना आप, कुत्ते की छतरी किस दुर्ग में है? कुत्ते की छतरी रणथंभौर दुर्ग में ही है, ठीक है ना। आगे यहाँ पे रणथंभौर दुर्ग में एक दरगाह है जिसका नाम क्या है? पीर सदरुद्दीन की दरगाह। किसकी दरगाह है बच्चा? पीर सदरुद्दीन की दरगाह। अबुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग के लिए क्या कथन कहा था वो आपको याद रखना है कि और दुर्ग नंगे हैं लेकिन रणथंभौर दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। सभी दुर्ग क्या है? नंगे है। केवल रणथंभौर दुर्ग ही क्या है? बख्तरबंद है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि ये अरावली पर्वतमाला की जो 7 पहाड़ियाँ उससे घिरा हुआ है, दूर से ये दिखाई नहीं देता है, उन पहाड़ियों ने इसको कवर कर रखा है। तो अबुल फजल ने ये कहा कि और दुर्ग सब नंगे हैं, रणथंभौर दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है, यानी कपड़े पहने हुए बख्तरबंद। जो बख्तर होता है जो युद्ध करने जाते हैं तब जो कौन होते हैं शासक होते हैं ना वो पहनते हैं, है ना। जैसलमेर दुर्ग के बारे में एक पंक्ति है, वो याद तो नहीं है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, और बख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुँचे जैसाण। जैसाण का किला बोलते हैं जो जैसलमेर का है, कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, और बख्तर कीजिए लोहे का, कुछ ऐसा है, ऐसी पंक्तियाँ, तब पहुँचे जैसाण, ठीक है ना। यहाँ पर 3 साके हुए रणथंभौर में। राजस्थान का पहला साका रणथंभौर में ही होता है भाई। 1301 में होता है पहला साका। और चित्तौड़ में कब होता है बच्चा? 1303 में होता है। इसलिए रणथंभौर का जो साका है वो 1301 ईस्वी का वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये राजस्थान का पहला साका है। राजस्थान में सबसे पहले जो साका हुआ था वो रणथंभौर में ही हुआ था, ठीक है। इस समय आक्रमण किसने किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। आक्रमणकर्ता कौन है बच्चा? अलाउद्दीन खिलजी। आक्रमण है अलाउद्दीन खिलजी का। और यहाँ का शासक कौन है बच्चा? हमीरदेव चौहान है।
जिन्होंने 32 खंभों की छतरी रणथंभौर में बनाई थी। हमीरदेव चौहान शासक है। बात है 1301 ईस्वी की। आक्रमण है अलाउद्दीन खिलजी का। जबकि 1291 में जलालुद्दीन खिलजी ने किया है, वो जीत नहीं पाया है, लेकिन उसका दामाद या उसका भतीजा जो अलाउद्दीन खिलजी है वो इसको जीतता ही नहीं है। यहाँ जौहर भी करा देता है और केसरिया भी करा देता है, यानी साका करवा के जाता है। कारण क्या है इस आक्रमण का, जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि मोहम्मद शाह, मंगोल का जो शासक है मोहम्मद शाह, उसको क्या है, हमीर शरण दे देता है। हमीर शरण दे देता है और ये मोहम्मद शाह क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी की बेगम थी चिमना बेगम, चिमना बेगम से इसको क्या है, मोहब्बत हो जाती है, प्रेम हो जाता है इसको, और चिमना को भी इससे क्या है, मोहब्बत हो जाती है। और कहा जाता है कि इन दोनों ने मिलकर अलाउद्दीन को मारने का षड्यंत्र रचा था। किसने? चिमना बेगम और मोहम्मद शाह ने। अंततः अलाउद्दीन को ये बात पता चल जाती है और ये भागकर हमीर की शरण में चले जाते हैं। हमीर को अलाउद्दीन कहता है कि हमें सौंप दे, ये मेरे दुश्मन है भाई, दुश्मन को शरण मत दे, तू अगर शरण देगा तो मेरा दुश्मन होगा। लेकिन हमीर कहता है कि मैं शरणागत की रक्षा करूंगा, ये हमारा हिंदू धर्म है, ये कहता है कि शरणागत की रक्षा करनी चाहिए, अतिथि देवो भव, और ये मोहम्मद शाह को सौंपता नहीं है। अंततः ये क्या क्या करता है, अपना जो सेनापति है अलाउद्दीन खिलजी, जिसका नाम था नुसरत खां, उसको भेजता है। दो सेनापति भेजता है, उलुग खां, नुसरत खां। उनमें नुसरत खां है ना, वो मारा जाता है। यहाँ पे प्रश्न आया हुआ है कि रणथंबोर के साके के दौरान, या रणथंबोर अलाउद्दीन के 1301 ईस्वी के आक्रमण के दौरान, या हमीर और हमीर और अलाउद्दीन खिलजी है उनके युद्ध के दौरान अलाउद्दीन का जो सेनापति मारा जाता है उसका नाम क्या था? तो वो नुसरत खां मारा जाता है। नोट लगा के यहाँ लिखा हुआ है कि रणमल और रत्तीपाल ने धोखा दिया था। गोरा बादल हुए, जयमल फतेह हुए, रणमल रत्तीपाल हुए, ये आपको क्या है, याद रखने ही है, ठीक है ना। तो रणमल और रत्तीपाल ने धोखा दिया था, तो ये किसके सेनापति है, यानी हमीरदेव चौहान के सेनापतियों का नाम क्या है? रणमल और रत्तीपाल। अब कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे गोरा बादल किसके सेनापति थे, और जयमल और फतेह का भी बताएंगे, कल ही पढ़ाया था मैंने जयमल फतेह का। यहाँ पर जौहर हुआ वो किसके नेतृत्व में हुआ था? ये जौहर किसके नेतृत्व में हो रहा है वो याद रखना है। मैंने एक भी ऐसी चीज़ नहीं ली है जो अनावश्यक है। पुस्तकों में क्या है, अनावश्यक चीज़ें बहुत होती है, वो नहीं मिलेगी आपको। तो यहाँ पर आपको जितने भी दिया एक भी नहीं छोड़ना, आपको ये नहीं पढ़ूंगा ना, सब इंपॉर्टेंट है। जौहर यहाँ किसके नेतृत्व में होता है? रंग देवी के नेतृत्व में होता है। जो हमीर की क्या है, पत्नी, हमीर की पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में जौहर होता है। और देवल दे जो हमीर की पुत्री है उसके नेतृत्व में क्या होता है, यहाँ पर जो जल जौहर होता है। कहा जौहर वैसे अग्नि में प्रवेश होने पर ही होता है, लेकिन ये पद्म तालाब में कूदकर इसने अपनी जान दे दी थी। और कहा जाता है कि राजस्थान का प्रथम साका या राजस्थान का प्रथम जल जौहर रणथंभौर दुर्ग में ही हुआ था। हाँ, आगे लिखा हुआ है कि विजय के बाद अमीर खुसरो ने कुछ कथन कहा था। जैसे अलाउद्दीन जो रणथंभौर है उसके बारे में दो कथन प्रसिद्ध है। एक तो कि मैं ऐसे 100 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, और दूसरा कथन है कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। जब हमीरदेव चौहान है हार जाते हैं और अलाउद्दीन खिलजी विजय प्राप्त कर लेते हैं रणथंभौर पर, तब जो अमीर खुसरो है वो एक कथन कहता है कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ये कथन याद रखना आपको। सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? हमीरदेव चौहान है। रणथंभौर के जितने शासक हुए उनमें सबसे शक्तिशाली शासक जो है वो रणथंभौर के सबसे शक्तिशाली शासक है हमीरदेव चौहान। बीए पार्ट फर्स्ट का एक बार एग्जाम देने गया था मैं, तब ये पूछा हुआ था प्रश्न। ये आपको हर जगह काम आएगा, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है बच्चा, ठीक है। आगे बात करें कि जो घायल सांगा हुए थे, सांगा जो खानवा के युद्ध में क्या है, घायल हो गए थे बाबर से युद्ध करते हुए, उनको रणथंभौर दुर्ग में शरण दी गई थी। घायल सांगा को कहाँ लाया गया था? रणथंभौर लाया गया था। चित्तौड़ आक्रमण के समय कर्मावती ने बहादुर शाह को दिया था। हमने चित्तौड़ का आक्रमण, चित्तौड़ के साके पढ़े थे, पहला 1303 और दूसरा कब था? 35 में, 1535 में था। उस दौरान क्या हुआ था बच्चा? उस दौरान क्या हुआ, जो 35 में साका हुआ उससे पहले बहादुर शाह ने एक बार आक्रमण और किया था। तो जो कर्मावती थी उन्होंने क्या करा कि जो ये रणथंभौर दुर्ग है वो बहादुर शाह को दे दिया कि आप ये दुर्ग ले लो और प्लीज़ यहाँ से चले जाओ कृपया करके। तो वो वहाँ से चले गए थे, लेकिन अगले साल जस्ट उन्होंने क्या है, दोबारा आक्रमण कर दिया बहादुर शाह ने। तो बहादुर शाह के कारण वहाँ पर क्या है, दूसरा साका होता है। और यहाँ ये जो प्रश्न आ जाए कि बहादुर शाह के प्रथम आक्रमण के समय रानी कर्मावती ने कौन सा दुर्ग
जो बहादुर शाह को सौंप दिया था वो रणथंभौर दुर्ग था। सबसे शक्तिशाली शासक रणथंभौर के हमीरदेव चौहान। घायल सांगा को कहाँ लाया गया? रणथंभौर। चित्तौड़ आक्रमण के समय रानी कर्मावती ने बहादुर शाह को क्या है दे दिया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 21 जून 2013 को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट या विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला दुर्ग ही है। अब रणथंभौर पढ़ लिया, अब आगे हम बात करते हैं लोहागढ़ के बारे में। हाँ, अब लोहागढ़ के बारे में बात करते हैं। लोहागढ़ स्थित कहाँ पर है बच्चा? लोहागढ़ दुर्ग है भरतपुर में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये शुरुआत वाले दुर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में, ठीक है। विशेष क्या है? ये मिट्टी से बना हुआ किला है। किस किले को मिट्टी से बना हुआ किला कहा जाता है? मिट्टी से निर्मित दुर्ग है लोहागढ़। लोहा होता है, अब ऐसे याद रख लेना, लोहा होता है उस पर जंग लग जाती है तो वो क्या है? मिट्टी में मिल जाता है। तो लोहागढ़ दुर्ग मिट्टी से बना किला है। यहाँ पर एक विशेष चीज़ है कि निर्माण कार्य की बात करें, यहाँ क्या क्या है तो यहाँ खेमकरण जाट की एक कुटिया बनी हुई है। प्रश्न याद रखना है, किस दुर्ग में खेमकरण जाट की कुटिया है? लोहागढ़ दुर्ग में खेमकरण जाट की कुटिया है। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था बच्चा? तो लोहागढ़ ये कहाँ पर है? भरतपुर में। और भरतपुर में कौन थे? जाट शासक थे। तो जाट शासक सूरजमल ने इसका निर्माण कराया था, ठीक है ना। राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग है। नवीन रियासत कौन सी है राजस्थान की, वो आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और टोटल राजस्थान में जो रियासतें थी उनका नाम लिखना है, कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे, वो भी आपको कमेंट में लिखना है। और यहाँ आपको याद रखना है कि लोहागढ़ जो भरतपुर में स्थित मिट्टी से बना किला है, यहाँ जिसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने कराया था, जो जाट शासक थे। इन्होंने यहाँ पर जो लोहागढ़ है वहाँ पर एक खेमकरण जाट की कुटिया है। और राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग लोहागढ़ है। और अष्ट धातु का किवाड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अष्ट धातु का किवाड़ किस दुर्ग में है? 8 धातुओं से निर्मित एक किवाड़ है जो कहाँ पर है? लोहागढ़ में है। यहाँ ये लिविंग फोर्ट है, ये भी लिविंग फोर्ट है। जिस प्रकार चित्तौड़ का किला लिविंग फोर्ट था, उसी प्रकार ये जो लोहागढ़ भरतपुर का मिट्टी से बना हुआ किला है वो भी लिविंग फोर्ट है, ठीक है ना। जवाहर बुर्ज है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भरतपुर के शासकों का राज तिलक होता है। जवाहर बुर्ज में क्या होता है? भरतपुर शासकों का राज तिलक होता है। भरतपुर शासकों का राज तिलक यही होता है। यहाँ कचहरी कला है, राजेश्वरी माता का मंदिर है, ये इंपॉर्टेंट है। किस दुर्ग में राजेश्वरी माता का मंदिर है? लोहागढ़ दुर्ग में। फतेह बुर्ज है, एक तो जवाहर बुर्ज, एक फतेह बुर्ज और अष्ट धातु का किवाड़, ये 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। बांके बिहारी का मंदिर हुआ, ये आप याद रख सकते हो, करो तो, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो करना ही है कि अष्ट धातु किवाड़, जवाहर बुर्ज, फतेह बुर्ज। हालांकि इंपॉर्टेंट ये भी है कि लिविंग फोर्ट है, भरतपुर शासकों का राज तिलक, जवाहर बुर्ज में कचहरी कला है, राजेश्वरी माता है, क्योंकि ये मिलान में आता है। कचहरी कला बराबर दिया जाएगा आपको चित्तौड़, इधर दूसरी कोई चीज़ दी जाएगी जैसे खेमकरण जाट की कुटिया, है ना, उनके मिलान में आता है प्रश्न। आगे जो दुर्ग है उसका नाम है सज्जनगढ़ दुर्ग। हाँ, आगे दुर्ग जो है उसका नाम है सज्जनगढ़ दुर्ग। ये सज्जनगढ़ दुर्ग कहाँ पर है बच्चा? ये उदयपुर में स्थित है। सज्जनगढ़ दुर्ग कहाँ पे लिखा नहीं है क्या? हाँ, उदयपुर में सज्जनगढ़ दुर्ग। इसे मेवाड़ का मुकुटमणि कहते हैं। यहाँ लिख लेना सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर में। इसे मेवाड़ का मुकुटमणि कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ का मुकुटमणि। मेवाड़ का मुकुटमणि कहा जाता है। इसको मानसून पैलेस कहा जाता है, उपनाम है ये। जो सज्जनगढ़ दुर्ग है उसके मेवाड़ का मुकुटमणि, मानसून पैलेस। और ये किस पहाड़ी पर निर्मित है बच्चा? बांसधरा पहाड़ी पर, बांसधारा या बांसधरा पहाड़ी पर सज्जनगढ़ दुर्ग बांसधरा पहाड़ी पर स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था सज्जन सिंह ने। सज्जनगढ़ दुर्ग निर्माण सज्जन सिंह, स्थित उदयपुर में, मेवाड़ का मुकुटमणि कहा जाता है, मानसून पैलेस कहा जाता है और बांसधरा पहाड़ी पर स्थित है। अब ये आता है एक किला है ऊंटाला का किला। ये भी कहाँ है? वल्लभनगर उदयपुर में। ऊंटाला का किला वल्लभनगर उदयपुर में, ये भी याद रख लेना। आगे है सराड़ा का किला। सराड़ा का किला ये भी कहाँ पर है? उदयपुर में। इसकी एक विशेषता है कि इसे मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। और आपको कहीं पे पढ़ना ही नहीं है, यहाँ पढ़ लीजिए, सफिशियंट है, ठीक है ना। ये दुर्ग टॉपिक यहाँ से पढ़ लो, कंप्लीट है, आप कहीं नहीं जाना। और इतना भागोगे डीप जाओगे तो चले जाओ, कोई मतलब तो है नहीं। अगर इतना कर लोगे सफिशियंट है। बस बोल दिया ना, बोल दिया। आगे है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है बच्चा? ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भैंसरोडगढ़?
चित्तौड़गढ़ में। कौन कौन सी नदियों के संगम पर है भैंसरोडगढ़ दुर्ग? तो ये चंबल और बामणी नदियों, गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर कौन सा किला है? चित्तौड़गढ़ का। आहू और कालीसिंध नदियों के संगम पर कौन सा किला है? आहू और कालीसिंध घाघरोन का किला, जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। डोड परमार बिजल देव ने निर्माण कराया था जिसका, ठीक है ना। अब वैसे ही चंबल और बामणी नदियों के संगम पर भैंसरोडगढ़ का किला है, इसे राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। ये प्रश्न आया हुआ है कि किस किले को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। चंबल और बामणी नदियों के संगम पर है, चित्तौड़गढ़ में है। और राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो व्यापारियों के द्वारा बनाया गया, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो व्यापारियों द्वारा बनाया गया, भैंसरोडगढ़ का किला है। और इस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर के जो कर्नल जेम्स टोड है, उन्होंने एक कथन कहा था जो याद रखना है आपको। विशेष क्या है? इस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर होकर कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उसे राजपुताना में एक जागीर की पेश की जाए तो वे किसे चूज करेंगे? वो भैंसरोडगढ़ होगा। तो भैंसरोडगढ़ के बारे में 4-5 बातें हैं, वो आप याद कर लेना। ये ईमानदारी की बात है। ये प्रश्न है ना, ग्राम सेवक में आया हुआ है। किस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर के कर्नल जेम्स टोड ने कहा यदि उसे राजपुताना में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वो यही किला होगा। तो वो किला कौन सा था? भैंसरोडगढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ भैंसरोडगढ़ जो किला है वो चित्तौड़गढ़ में है। चंबल और बामणी नदियों के संगम पर है। उपनाम है राजस्थान का वेलोर। और राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो व्यापारियों द्वारा बनाया गया था। और इस किले की विशेषता है कि इस जो कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था कि मुझे अगर राजपुताना में किसी रियासत की पेशकश की जाए तो वो भैंसरोडगढ़ ही लूँगा मैं तो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, लाइक कीजिएगा वीडियो को। बीच में नहीं बोलता हूँ, और चैनल पर देख लेना आप कितने बोलते हैं। लास्ट में कहता हूँ आप करो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करो तो भाई नहीं कर सकते, क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना। कर देना वीडियो लाइक और सब्सक्राइब चैनल, ठीक है। आगे बचे हुए दुर्गों का आपको वीडियो मिल जाएगा। और पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो मैसेज कि हमें पीडीएफ चाहिए, ठीक है ना। ओके देन, लव यू, बाय।